सर लाल टोपी, रेड कैप, द रेड कैप इज द वेरी हाइपर इज द, हाँ मुनीर को मार रहा है, वाइपर इज, उसने मुनीर को टाइट कर दिया, मुनीर को टाइट कर दिया। उसने बोला है कि अगर आप नहीं कर सकते तो आप उतर जाइए कुर्सी से, आपको उतार दिया जाएगा इस आपको उतार नहीं जाइए, उतार दिया जाएगा। कॉन्फिडेंस है भाई। अब मैं साफ साफ फील्ड मार्शल सिपासलार से बात करूंगा। तुम समझ रहे हो कि तुमको पानी ने डुबोकर गर्क कर दिया। ये पानी नहीं, ये अहले गज़ा के आंसू हैं। रियासत पाकिस्तान ने ये ऐलान तो बहुत जोर शोर से किया कि अगर उसने हमारा पानी बंद किया तो हम उसकी सांसें बंद कर देंगे, लेकिन ये बताना भूल गए कि अगर उसने पानी छोड़ दिया तो हम क्या करेंगे। वो चाहे तो तुम्हारे ऊपर जहन्नुम के कुत्ते छोड़ दे, वो चाहे तो तुम्हारे ऊपर पत्थरों का सैलाब भेजे, वो चाहे तो तुम्हें पानी में गर्क कर दे। एक सैयद की हैसियत से हम दूसरे सैयद से मुखातिब हैं, सैयदी रसूलुल्लाह के दीन की हिफाजत करें, यह आपकी ड्यूटी है, इससे पहले कि यह ओहदा आपसे वापस ले लिया जाए। उसके लेटेस्ट वीडियो में उसने ये बोला है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को कि भैया फील्ड मार्शल, तुम्हें जो है तुम्हारा फर्ज, तुम वो काम करो। तुम गजा में जो लोग मुसलमान परेशान हो रहे हैं उनके लिए तुम हथियार उठाओ, तुम्हें गजवा हिंद करना है वो करो, अगर तुम नहीं करते तो तुम्हें कुर्सी से उतार, यही है स्टोरी, ओहदे से उतार, तुम्हें ओहदे से उतार दिया जाएगा। ये कोरी धमकी देने की औकात ज़ैद अहमद की कहां से हो गई दोस्तों। और दूसरी तरफ डॉन अखबार में खबर लगी है कि 104 लॉजेस अरकान पार्लियामेंट के लिए जो बनाए जा रहे थे उनकी तामीर के लिए 717 करोड़ रुपए जो है वो जारी किए जा रहे हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि ऐसे वक्त में जब आपके तकरीबन 25 लाख के करीब लोग जो है वो मुतासिर हैं और हज़ारों की तादाद में घर हैं जो कि बिल्कुल रहने के काबिल नहीं रहे, और वहाँ पर आपकी तरजीह ये नहीं है कि आपने सैलाब ज़दगान के घर बनाने हैं, उनको छत फराहम करनी है। आपकी तरजीह क्या है कि आपने अरकान पार्लियामेंट के नए लॉजेस बनाने, उनके पास ऑलरेडी लॉजेस हैं। दूसरी तरफ एक बड़ा स्टूपिड सा बयान जो है वो वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से भी हमने देखा, जहां पर उन्होंने गालिबन एक प्रोग्राम में कहा कि जी लोग सारे जो ये हो रहा है कि अपने वो घरों में पानी स्टोर कर लें, अपने टब भर लें, बाल्टियां भर लें, ये पानी बड़ा कीमती है, जो ये सैलाब का पानी है इसको स्टोर कर लें। कि भी आप अंदाजा लगाएं कि ये जिस तरह का स्टेटमेंट है, मतलब लोगों को तो यहाँ पर जीने मरने का प्रॉब्लम आई हुई है, उनकी जान के ऊपर ये अजाब आया हुआ है, तो क्या करें लोग। मतलब डूबने से पहले पानी को बोले कि आप रुके, पानी साहब आप थोड़ा वेट कर लें, पहले मैं बाल्टी लेके आ जाऊं, मैं पहले भर लूं पानी, पहले मैं टब में पानी भर लूं, फिर मैं डूब जाऊं, फिर मेरा घर डूब जाए। मतलब ये इतना एक स्टूपिड किस्म का बयान था कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। तो दोस्तों स्टोरी क्या थी कि 7 अक्टूबर 2023 को अटैक करा था हमास ने, ये आपको भी स्टोरी पता है। उसके बीच में इजराइल ने गाजा पट्टी को सपाट कर दिया, लाल टोपी कुछ नहीं बोला। इसने लेबनान में बम मार मार के हिजबुल्लाह की सारी लीडरशिप खत्म कर दी, लोगों की जेबों में जो पेजर थे पेजर फाड़ दिए, लाल टोपी ने कुछ नहीं कहा। इन्होंने यमन में बमबारी करी हुतियों के खिलाफ, इसने कुछ नहीं करा। इन्होंने ईरान पे अटैक कर दिया अमेरिका के साथ मिलके, लाल टोपी ने कुछ नहीं किया, नहीं करा। अच्छा, अब लाल टोपी क्यों बोल रहा है? उसका कारण है, उस समय भी जो आर्मी चीफ था आसिम मुनीर था, करेक्ट, शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर था। क्यों? उसका कारण है, उसका कारण यह है कि उसका भारत से जुड़ा हुआ कारण। जब तक इनको यह लग रहा था कि आसिम मुनीर तगड़ा है, पाकिस्तानी कभी किसी के लॉयल नहीं होते, दे आर नेवर लॉयल टू एनीबॉडी, they are loyal to only their own personal interests, their family interests, their individual interest. The country can go to hell. ये हर एक पाकिस्तानी, खास तौर से जो पाकिस्तानी पंजाब है, उसका जो अशराफिया है, मैं लोगों की बात नहीं कर रहा, आवाम की बात नहीं कर रहा, उसका जो क्रीम है, उसका यही माइंडसेट है। अब देखो, वाह वाह फील्ड मार्शल साहब, वाह वाह वाह, आपने तो ट्रंप के साथ खाना खा लिया, वाह वाह फील्ड मार्शल साहब, आपने भारत के सारे राफेल उड़ा दिए, दिल्ली के ऊपर 80-80, 100-100 हमारे जहाज थे और कांप रहा था काफिर, वाह वाह वाह। ये सारे ड्रामे चल रहे हैं, हो गया। अब हुआ ये कि बीच में मोदी जी चले गए एससीओ की मीटिंग के लिए, और वहां पे मोदी जी की फोटो आती है, पुतिन का हाथ पकड़ के, शी जिनपिंग का हाथ पकड़ के, तीनों हंस के बात कर रहे हैं, और इससे पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट अंदर से हिल जाती है। और आसिम मुनीर के सर पे यह ठीकरा फोड़ दिया जाता है कि तुम वहां पे गए थे, अब इंडिया यहां पे चला गया, अगर चीन हमसे दूर हो गया तो क्या होगा? क्योंकि नोट मोटे तो चाइना दे रहा है। चाहे तुम अमेरिका में जाके सेटल हो जाओ, चाहे तुम्हारे बच्चे अमेरिका में जाके सेटल हो जाएं, बॉस नोट तो चाइना से आते हैं। एक तो यह चीज है। दूसरी चीज यह है कि अब आसिम मुनीर कमजोर हो गया,
आसिम मुनीर क्यों कमजोर हो गया? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कमजोर हो गया। आसिम मुनीर का जो पावर था कहां से आ रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने मुझे खाने पे बुलाया है और अमेरिका ये और अमेरिका वो। अब डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान का नाम ही नहीं ले रहा। मैंने पहले भी बोला था, और पाकिस्तानी कह रहे थे मेजर साहब आप तो जल रहे हैं और दिल्ली से जलने की बदबू आ रही। वो तो मजे लेते हैं। जिनके साथ मेरी बातचीत है पाकिस्तानियों के, मैंने एक ही बात बोली थी, पूरी दुनिया उनके मजे ले रही है। हाँ नहीं, मैंने उस समय भी बोला प्रोड्यूसर, मैंने उस समय भी अपने पाकिस्तानी जो मेरे जान पहचान के लोग हैं, मैंने बोला कि देखो तुम्हारा वजूद, तुम्हारी वक्त जीरो है। तुम पहले अपनी औकात समझो। तुम इतने इनसिग्निफिकेंट हो कि तुम्हें देख के कुत्ता भौंकना ठीक ना समझे। कुत्ता कभी खंबे को देख के भौंकता है? कुछ और ही कर दे, लेकिन खंबे को देख के भौंकता नहीं है कुत्ता। यू आर राइट, जब आपने ये करा दैट्स ओके, बट वो भौंकना नहीं है, वो कुछ और करना है। इसीलिए वो क्यों उसने पाकिस्तान का नाम लिया? पाकिस्तानी खुशी मना रहे वहां पे, पाकिस्तानी कह रहे अब तो इंडिया को कुछ नहीं हुआ। उसको यह पता था कि डोनाल्ड ट्रंप जानता था कि यह बात बोलेगा कि पाकिस्तान इंडिया को तेल देगा, इंडिया के अंदर रिएक्शन आएगा। वो रिएक्शन चाहता है। इसमें मेन तो प्लेयर इंडिया है, मेन प्लेयर जो है वो इंडिया है। पाकिस्तान कभी था ही नहीं प्लेयर। ये बेगानी शादी अब्दुल्ला दीवाना, ये टिपिकल पाकिस्तानी पंजाबी, टिपिकल लाहौरी, और ढोल नगाड़े लगा बल्ले बल्ले। कुछ नहीं हुआ यार, कुत्ता नहीं पूछ रहा तुम्हें। पाकिस्तानियों को एक नैपकिन की तरह, एक टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करते हैं। हाथ वाथ अपने पहुंचो, मुंह पहुंचो, ठीक है, और उसको डस्टबिन में फेंक दो। और पाकिस्तानी इसी में खुश है कि हमारा कुछ तो इस्तेमाल हुआ। ये असली चीज है भाई। ये जो लाल टोपी बोल रहा है ना, कमिंग बैक टू योर पॉइंट, कि लाल टोपी यहां पे धमका रहा है सीधा आसिम मुनीर को। क्यों? क्योंकि आसिम मुनीर का जो स्टॉक का प्राइस जो यहां पे था ना, अब यहां पे आ गया। क्योंकि आपका इंपॉर्टेंस ही यह था कि अमेरिका और भारत की दुश्मनी हो जाए। आपका इंपॉर्टेंस क्या था? भारत की किसी से दुनिया में दुश्मनी हो जाए और आप इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। चाइना के साथ तो थी, ये लोग अज्यूम कर रहे थे कि चाइना के साथ तो थी क्योंकि गलवान हो गया था। दोस्तों नमस्ते, जय हिंद। दोस्तों लाल टोपी खुलेआम आसिम मुनीर को धमकी दे रहा है। सोचिए ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? असल में ये कॉन्फिडेंस नहीं बल्कि फ्रस्ट्रेशन है। क्योंकि जब इजराइल ने गाज़ा पर हमला किया, लेबनान में हिजबुल्लाह की लीडरशिप ख़त्म कर दी गई, मतलब कि मुसलमानों पर हमले हो रहे थे, तब लाल टोपी चुप था। लेकिन अब जब भारत, चीन और रूस की तस्वीर एक साथ आती है और डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी को ग्रेट प्रधानमंत्री कहते हैं, तब पाकिस्तान हिल जाता है। इससे पता चलता है कि आसिम मुनीर का स्टॉक नीचे गिर गया है और अब लाल टोपी धमकी दे रहा है क्योंकि उसे लगता है कि आसिम मुनीर कमज़ोर हो गया है। लाल टोपी कहता है कि आसिम मुनीर कुर्सी छोड़ दो। लाल टोपी ने आसिम मुनीर को धमकी और राजनीतिक दोनों स्तर पर निशाना बनाया। लाल टोपी ने तो पाकिस्तान में आए बार को भी झूठा बताया है। तो दोस्तों ये लाल टोपी का धमकी नहीं बल्कि पाकिस्तान की हताश है। जब देश की हालात इतनी ख़राब हो कि सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट आर्मी चीफ्स को धमकाने लगे हैं, तो समझ लेना चाहिए कि अंदर का सिस्टम कितना ख़राब हो चुका है। पर यह बात पाकिस्तान की आम लोगों को समझ नहीं आता। उन्हें चूरन बेचा जाता है और पाकिस्तान के लोग शौक से चूरन खरीदते भी हैं। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दूसरा इन्होंने बोला कि अमेरिका बड़ा पार्टनर बनता है भारत का और भारत बड़ा पार्टनर बनता है अमेरिका का। अगर हम इसमें भी दरार डाल दें फिर तो हम चैंपियन है। चाइना तो दूर है ही, रशिया का कोई बॉर्डर नहीं मिलता, ना रशिया के पास इतना पैसा है। ठीक है, रशिया एक मिलिट्री सुपर पावर है, लेकिन वो मैनेज करा जा सकता है क्योंकि चाइना उसका काउंटरवेट है। यहां पे अमेरिका, ये इन्होंने अपनी गोटियां सेट करी। अब वो गोटियां बर्बाद हो गई क्योंकि वहां पे शी जिनपिंग ने बुला दिया। वेटर की तरह खड़ा था वहां पे, कोई नहीं पूछ रहा उसको, कोई किसी ने मुंह नहीं लगाया उसको। पुतिन से हाथ मिलाने के लिए दौड़ना पड़ रहा है बेचारे को। पाकिस्तानी खुद उसको एक्सपोज कर रहा है, हमें क्या बोलने की जरूरत है? उस बारे में तुम बोले क्या? सही दूसरी चीज, सारी अच्छी अच्छी बातें चल रही हैं, सारा बोल रहे हैं कि ठीक है हम दोबारा नॉर्मलाइज कर रहे हैं रिलेशनशिप चाइना के साथ, और वहां पे डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि मोदी तो मेरा दोस्त है, मैं बड़ी इज्जत करता हूं, इज अ ग्रेट प्राइम मिनिस्टर। अब इनको यह समझ में नहीं आ रहा कि हम कहां जाएं, क्योंकि जो आपने हवा में महल बनाए थे वो हवा भी किसी और की थी, वो तुम्हारी खुद की हवा भी नहीं थी। एक तो हवाई महल बनाना गलत है, पर अगर तुम्हारी खुद की हवा हो तो कुछ तो डिपेंडेंसी हो उसकी। नहीं, अगर दम हो तो हवा में फिर जयपुर जैसी जगहों पे एक शान बन सकते हैं। ये बहुत गंदा एग्जाम्पल था। नहीं, दम हो तो सब बन सकते हैं। वो हवा महल अलग कॉन्सेप्ट है जयपुर का, जिसको तुम समझाने की कोशिश करे और इससे जोड़ रहे हो। यार वो रॉयल बिल्डिंग है यार जयपुर की।